नमस्कार साथियों, सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। आजकल रोज़ उठने में लेट हो जाता है और डेयरी भी हम लोग काफ़ी लेट पहुँच रहे हैं 3-4 दिनों से। एक्चुअली बहुत थकान हो जाती है तो रात को सोने में भी थोड़ा लेट होता है, तो इस वजह से सुबह नींद नहीं खुलती है। बाकी देखते हैं, कोशिश करूँगी आने वाले समय में इस रूटीन को ठीक करें। अब मैं डेयरी पहुँच गई हूँ और मैं सबसे पहले मिली अपनी नई 2 भैंसों से जो आई हैं 1 दिन पहले। दोनों ही भैंसें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी नस्ल की हैं। ये इसका कचड़ा है, ये भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी जो खोर है वो फुल हो गई है, इसलिए हमारी रमा को साइड में बांधना पड़ा। अब डेयरी से अपना काम ख़त्म करके मैं दिल्ली के लिए निकल गई हूँ। आज ये गणपति स्थापना का तीसरा दिन है, यानी कि ये कल का वीडियो है, मेरी कल की दिनचर्या का। दिल्ली पहुँच के मैं अपनी पूजा करूँगी, गणपति जी को भोग लगाऊँगी। और आज आराध्या यानी कि अक्षय की बेटी का बर्थडे भी है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या किया उसके लिए। तो दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले मैंने ये सीताफल रखा था हमारे घर पे, और ये आलू, टमाटर और हरी मिर्च, इनको मैंने एक साथ उबाल लिया है। और ये गाजर, तो एक गाजर रखी थी, थोड़ा सा सीताफल रखा था, तो आज मैं इसकी कोई रेसिपी बनाने का सोच रही हूँ। क्योंकि ये ऐसी सब्जियां हैं कि इसको अलग अलग आप यूज़ नहीं कर सकते। और सीताफल सिर्फ मैं ही खाना पसंद करती हूँ, ना तरुण जी पसंद करते हैं, ना ही विराज पसंद करता है। तो इसका कुछ अलग मैंने बनाने के लिए सोचा, तो मैंने इसमें नमक, देगी मिर्च और गरम मसाला और पाव भाजी मसाला मिला के इसको हल्का सा पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया। जब ये उबल गया तो मैंने इसको मैश कर लिया, अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया। और ये मैश करने के बाद इसको हमने भून लिया। फिर मैंने इसमें बटर डाला। बटर की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बटर पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है बटर। पाव भाजी मसाला मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। अब मैं जो है गणपति जी की पहले आरती करूँगी और उसके बाद उनको भोग लगाऊँगी। आज मैंने गणपति जी का पटका चेंज किया। ये पीला पटका हमने पहनाया था उनको पहले दिन, तो आज तीसरे दिन मैंने सफ़ेद पटका, क्योंकि आज सोमवार भी है, तो मैंने ये सफ़ेद पटका गणपति जी को पहनाया। और अब मैं आरती करूँगी। मैं, तरुण जी, हम दोनों ने जो है मिलकर गणपति जी की आरती की। ये देखिए, गणपति जी के आने से घर का माहौल काफ़ी अच्छा हो गया और काफ़ी पॉजिटिविटी वो लेकर आए हैं। और वो तो हैं ही शुभता लाने वाले। तो हमारे घर में भी गणपति जी शुभता लेके आए हैं और हमारे घर में हमेशा शुभता का निवास रहे, यही मैं गणपति जी से प्रार्थना करती हूँ। तरुण जी भी नहाकर आ गए थे और उन्होंने भी गणपति जी की आरती की। अब मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो इस तरीके से थिक हो गई है। ये बन में भरने में आसानी रहेगी। अब मैंने आटा बन लिए हैं, उसको मैंने बीच में से काट लिया है और इन बन को मैं दोनों तरफ से सेक लूँगी। आप कोई भी बन ले सकते हैं अपनी पसंद का। हमें आटा बन पसंद है, इसलिए हम लोग वो लेते हैं। अब मैंने एक पनीर का पतला सा टुकड़ा काटने के लिए बोला निक्की को। मैंने धनिया भी डाल लिया उसमें, वो जो मैंने भाजी बनाई थी बर्गर में फिल करने के लिए, उसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया भी डाल लिया। और ये घी लगा के हमने बन को दोनों तरफ से सेक लिया है अच्छे तरीके से। पनीर की एक पतली सी स्लाइस काटी और उस पनीर की स्लाइस को भी हम लोगों ने सेक लिया, थोड़ा गर्म कर लिया। क्योंकि पनीर फ्रिज का था तो थोड़ा हार्ड लग रहा था, तो सेकने के बाद थोड़ा नरम हो गया, इसका टेस्ट भी अच्छा हो गया। फिर उसके बीच में सब्जियां लगाई, चीज़ स्लाइस लगाए और ये हमारा बर्गर बन के तैयार हो गया, जिसका हमने गणपति जी को भोग लगाया। हमारा एक छोटा भाई है पंकज राणा, आज उसका बर्थडे है, तो हमें उसको विश करने जाना है। तो शुक्ला भैया, बसंत भैया, यासीन भाई और चाचा जी आए थे। चाचा जी आए थे आराध्या के बर्थडे का इनविटेशन देने। आराध्या का बर्थडे तो आज है, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट 14 तारीख को करेंगे। ये पंकज को हम लोग बधाई देने गए थे, उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। फिर उसके बाद मैं चाचा जी के घर गई, वहाँ पे मैं आराध्या के लिए केक लेकर गई थी। और आज चाचा जी के घर में गुरुजी का भी आगमन हुआ है। वो लोग गुरुजी का स्वरूप लेके आए हैं, तो मुझे गुरुजी से भी वहाँ जाकर मिलना था, इसलिए मैं आराध्या और गुरुजी दोनों से यहाँ आज मिलने आई हूँ। मैंने आराध्या को बर्थडे विश किया, हालांकि वो बहुत छोटी है, उसको अभी इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता। 2-3 सालों में जब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो खुद ही ज़िद करेगी अपने बर्थडे के लिए, जैसे अब विराज करता है। फिर मैंने आराध्या से थोड़ी बातें की और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मम्मी की तरफ भाग रही थी।
बिल्कुल रुक नहीं रही थी, तो मैंने पूजा को बोला भी कि इसको बिल्कुल भी अब पेशेंस नहीं हो रहा है, शायद वो भूखी थी और उसको नींद भी आ रही थी। चाचा जी ने गुरुजी का स्वरूप स्थापित कर दिया और गुरुजी का स्वरूप बहुत ही सुंदर लग रहा था और घर की एकदम से रौनक बढ़ा दी गुरुजी ने आके। अब आराध्या का हम लोग केक काट रहे हैं, आराध्या ने एकदम से केक के ऊपर अटैक कर दिया, फिर पूजा ने उसको पकड़ा और केक कटवाया उससे। हम सब ने गुरुजी का स्वागत भी किया और साथ में आराध्या का बर्थडे भी मनाया। आराध्या की जो अच्छी बड़ी बर्थडे पार्टी है वो 14 तारीख को होगी, तो आज तो बस घर में ऐसे ही केक काट लिया सब ने मिलकर और गुरुजी को कढ़ा प्रसाद का भोग लगाया। अभी आराध्या और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। हालांकि आराध्या बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो में, लेकिन मैं ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब शाम हो गई है, दिन में मुझे कुछ काम था वो निपटा के मैं शाम को 8 बजे घर पहुँची। तो आज गणपति जी की 8 बजे ही आरती हुई है। दिन का भोग भी आज अंजना निक्की ने ही लगाया था, दाल और भिंडी का, तो क्योंकि दिन में मैं घर पे नहीं थी। अब शाम को मैंने आरती की और उसके बाद आज मैंने निक्की को बोला था भोग बनाने के लिए, तो उसने घिया की कढ़ी, आलू की सब्ज़ी और रोटी चावल बनाया है गणपति महाराज के लिए। तरुण जी, मैंने, अंजना, निक्की, हम सब ने मिलकर गणपति जी की आरती उतारी शाम की। विराज ने भी उतारी, लेकिन विराज ने अपना वीडियो नहीं बनवाया, उसको पसंद नहीं है। अब ये हमने भोग की थाली लगा दी है जिसमें ये सैलड में खीरा है, चावल है, रोटी है, ये आलू की कतलियों की सब्ज़ी है, यानी कि आलू को आप गोल गोल पतला पतला काटो और उसको जीरे और टमाटर के साथ छौंक के सब्ज़ी बनाई जाती है। तो आज का वीडियो बस